हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना टोकन को वेरीफाई करना सीख लिया था। एंड आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हमारा पहले का जो इज लॉगिन डिलीवर पेंडिंग था, ठीक है, वो पेंडिंग था किसकी वजह से? टोकन की वजह से। तो हम लोगों ने JWT टोकन को जनरेट करना सीखा, उसके बाद उसको वेरीफाई करना सीखा। एंड आज हम लोग कुछ क्या करेंगे, उसको इज लॉगिन मिडलवेयर में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है। देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम लोग अपने पोस्टमैन पे चलते हैं एंड यहाँ पे क्या करता है, एक एडमिन जो है अपना अकाउंट लॉगिन करता है। फिर क्या करेगा, जब वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा तो उसको क्या मिलेगा? एक टोकन मिलेगा। ठीक है। अब क्या करेगा वो यूजर इस टोकन का यूज करके देन क्या करेगा वो? सेकंड राउट को हिट करेगा। ठीक है। एंड राउट को हिट करने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑथराइजेशन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वेरियर, एंड देन यहाँ पे अपना टोकन पास करेंगे। ठीक है। सो होगा क्या कि जो हमारा डेटाबेस होगा ना, वो इस टोकन को वेरीफाई करेगा कि जो यूजर ने टोकन भेजा है, ये टोकन अगर वेरीफाइड होता है देन क्या करेगा, वो राउट को एक्सेस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारे के सारे लॉजिक्स लिखेंगे। अगर अभी हम लोग सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, देन ये कहेगा कि यू आर नॉट लॉग इन, मतलब इसको पता ही नहीं है कि यूजर ऑलरेडी क्या कर चुका है, लॉग इन कर चुका है। ठीक है। तो इसको बताना पड़ेगा कि सर्वर ये यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, आप इसको परमिशन दो आगे जाने की। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपली आपको चलना है VS कोड पे। एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने इज लॉगिन मिडलवेयर बनाया था, इसके अंदर का जो सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मतलब कि जो हेडर है, यहाँ पे अगर हम देखें, हेडर के अंदर जो टोकन हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है, उस टोकन को कैसे गेट करेंगे। ठीक है। तो हेडर से टोकन गेट करना सीखेंगे पहले हम लोग। फिर वो जो टोकन हम लोग गेट करेंगे उसको वेरीफाई करेंगे। एंड देन वेरीफाई अगर हो जाता है टोकन, देन क्या करेंगे, उस यूजर को हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, गेट टोकन फ्रॉम हेडर। सेकंड, वेरीफाई टोकन। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग यूजर को सेव कर लेंगे। सो कैसे गेट करेंगे, देखो हेडर से टोकन को सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पास करना है आपको हेडर ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत होगी, कॉन्स्ट हेडर ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ लिखना है आपको रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे पोस्टमैन पे तो क्या है, देखो यहाँ पे हेडर्स, बट यहाँ पे हेडर का एच कैपिटल है आपका, जबकि यहाँ पे जब आप हेडर लिखोगे ना तो ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए आपका। ठीक है। सिंपली फिर आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे हेडर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के देखता हूँ। ठीक है कि इसमें क्या आने वाला है। सो हम लोग अपना पहले सर्वर चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। सिंपली आपको अगेन पोस्टमैन पे जाके एंड देन क्या कर देना है, इसको रिक्वेस्ट को सेंड कर देनी है। जब रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे ना, आपको टर्न में आना है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑथेंटिकेशन में बैरियर जो हम लोगों ने मैसेज दिया था, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, वो की मिल जाएगी जो आपने पास की थी। अब मुझे ये टोकन चाहिए जो हमने वहां पे पास किया है। सो टोकन कैसे मिलेगा हमको? सिंपली हम लोग अब इसको मैं, हमें टोकन चाहिए ना, अब क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट टोकन एंड हेडर ऑब्जेक्ट डॉट ऑथराइजेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो कंसोल में क्या है, ऑथराइजेशन। तो मैं सिंपली यहाँ से ऑथराइजेशन को कॉपी करके एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ऑथराइजेशन। ठीक है। तो अगर मैं इस टोकन को प्रिंट करा के देखूँ, टोकन में क्या मिलता है हमको, अगेन चलेंगे हम लोग पोस्टमैन पे, देन हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद अगर हम लोग टर्न पे आते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, वो जो ऑथराइजेशन के अंदर जो डेटा था वो हमको मिल जाएगा सारा का सारा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बैरियर को मुझे हटाना है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, डॉट स्प्लिट, SPLIT। स्प्लिट कहाँ से करेंगे हम लोग, जहाँ पे स्पेस होगा। ठीक है। इसके बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, कैंसिल करते हैं एंड देन सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। सेंड करने के बाद अगर यहाँ पर आएंगे आप, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सर्वर को। ठीक है। एंड मैं दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सेंड, चेक करते हैं। देन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक एरे मिलेगा। अब एरे में से मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेकंड इंडेक्स की वैल्यू।
ठीक है। देन यहाँ पे जाएंगे हम लोग, अब मैं इसको कैंसिल करके ना दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सेंड, इसके बाद आएंगे टर्मिनल में। देन इसको यार फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या, मैं दोबारा से सेंड करता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं। देन यहाँ पे अब आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट वो की मिलेगी जो हम लोगों ने वहाँ पे पास की थी। परफेक्ट। ठीक है, तो जो हमको टोकन मिला है, इस टोकन को क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे। तो टोकन को वेरीफाई करने का जो कोड था वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अगर आप यूटिल्स में जाएंगे, यहाँ देखेंगे वेरीफाइड टोकन। ठीक है, तो वेरीफाइड टोकन का कोड हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंपोर्ट करा लेंगे वेरीफाइड टोकन को। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आएंगे टॉप में, एंड यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट वेरीफाइड टोकन फ्रॉम वेरीफाइड टोकन डॉट जेएस जरूर लगा लेना। एंड इस टोकन में, इस वेरीफाइड टोकन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस टोकन को पास कर देंगे। तो मैं सिंपली इस वेरीफाइड टोकन को यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट वेरीफाइड टोकन, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, वेरीफाइड टोकन मिलेगा। एंड यह वेरीफाइड टोकन के अंदर हमें ये पाथ टोकन पास कर देना है। सिंपल। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि इफ, अगर हमको वेरीफाइड टोकन मिलता है, देन हम क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे यूजर को। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं मिलता है एल्स में, ठीक है, एल्स में हम लोग एक एरर मैसेज दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट एरर, एंड न्यू ऑब्जेक्ट के साथ एरर, एंड यहाँ पे मैसेज देंगे टोकन एक्सपायर स्लैश इनवैलिड। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल सा मैसेज दे दिया। एंड नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पास कर देंगे एरर को। ठीक है, और अगर हमको वेरीफाइड यूजर मिल जाए, मतलब वेरीफाइड टोकन मिल जाता है, देन क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाइड टोकन मिलने के बाद उस टोकन को हम लोग पास कर देंगे यूजर ऑथ के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर ऑथ, यहाँ पास कर देंगे किसको हम लोग, वेरीफाइड टोकन। ठीक है, एंड देन हम लोग कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। इतना काम आपको करना है। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहता है, इसको हम लोग कमेंट से हटा देते हैं। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे मैं सिंपली, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मैं यहाँ पे कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग में डन का मैसेज प्रिंट करके चेक कर लूंगा। तो चेक करते हैं पहले कोई एरर तो नहीं है। कंट्रोल सी से रिफ्रेश किया मैंने एक बार सर्वर को। देन हम लोग चलेंगे अपने पोस्टमैन पे, एंड एक बार हम लोग क्या करेंगे, अगेन से एडमिन लॉगिन करते हैं, या फिर मैं गेट सिंगल एडमिन को ये क्या करता हूँ, अभी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ यहाँ से। सो अभी देख रहे हैं क्या कर पा रहा है, ये अपना अकाउंट लॉगिन कर पा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेस एडमिन। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वेरीफाइड टोकन, एंड यहाँ पे रिटर्न जो है ना इनवैलिड टोकन, मैं इसको जगह कर दूंगा फॉल्स, सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी हम लोग चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, टोकन एक्सपायर्ड और इनवैलिड। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इसको टोकन देते हैं, यहाँ पे मैं इसको टोकन देता हूँ, यहाँ से सेव करते हैं, एंड मैं रिफ्रेश, मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को। सो अभी दिखा रहा है कि टोकन एक्सपायर्ड हो गया। तो लॉगिन करेंगे हम लोग अगेन, लॉगिन एंड सेंड करेंगे। लॉगिन हो गया, जो हमें टोकन मिला, इस टोकन को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी किया टोकन को, देन जाएंगे हम लोग गेट सिंगल एडमिन में, एंड इसको यहाँ से टोकन पास करेंगे, पेस्ट, देन सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। एंड यहाँ दिखा रहा है टोकन इनवैलिड बाय। चलो चेक करते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। तो एरर तो किसी तरह का नहीं है, सिंपली सर्वर हमारा लोड नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सेम रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, देन यहाँ से ये अकाउंट जो है वो क्या हो जा रहा है, आपका लॉगिन हो जा रहा है। ठीक है, हम इसमें एक चेंजेस कर सकते हैं कि अपने जो फंक्शन को क्या बना सकते हैं, यहाँ से असिंक्रोनस बना लेते हैं, असिंक्रोनस। एंड यहाँ बनाएंगे हम लोग अवेट लगा देते हैं, कि जब तक हमारा टोकन क्या ना हो, वेरीफाइड ना हो, तब तक आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, सो अब मे भी शायद ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, कि
किसी भी तरह का कोई एरर नहीं मिलेगा हमको। अगेन एक बार हम लोग चेक करते हैं, इसको मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। ठीक है, डन। बट अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जिस यूजर ने लॉगिन किया है वो आपका एक नॉर्मल यूजर है या फिर वो एडमिन है, क्योंकि अभी लॉगिन कौन कर रहा है, एडमिन कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि वो यूजर किस टाइप का है, यूजर का रोल क्या है। तो उसके लिए हम लोग बेसिक से लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे, कि जैसे हमको क्या मिलता है यहाँ पे, यूजर को सेव कराया हम लोगों ने। ठीक है, ये लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर, एंड यूजर में हम वेट लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड जो हमारा यूजर है वो कौन है, एडमिन। तो हम क्या करेंगे, मॉडल एडमिन को यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट एडमिन फ्रॉम, चेक करना पड़ेगा मुझे कि हमने इसका मॉडल कहाँ बनाया है ना। मॉडल में चलते हैं, स्टाफ, स्टाफ, एंड इसमें एडमिन। ठीक है, तो एडमिन को हमें कराना है इंपोर्ट। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट एडमिन फ्रॉम एंड मॉडल्स, डबल डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश, एंड इसमें क्या था आपका मॉडल्स में, स्टाफ, एंड स्टाफ में था हमारा स्टाफ डॉट जीएस फाइल। ठीक है, यहीं पर हमारा मॉडल मिल जाएगा, मतलब एडमिन मिल जाएगा। इस एडमिन को हम लोग को यहाँ से फाइंड करेंगे, एडमिन डॉट फाइंड बाय आईडी, एंड आईडी में क्या पास करेंगे हम लोग, वेरीफाइड टोकन पास करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी कॉपी कर रहा हूँ इसको, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मैं क्या पास कर दूंगा, वेरीफाइड टोकन पास कर दूंगा। ठीक है, सो अब वेरीफाइड टोकन या फिर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा के मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ वेरीफाइड टोकन। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजर को मैं कंसोल करा के देखता हूँ, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग, लॉग में क्या पास करेंगे, यहाँ से हम लोग यूजर पास करके देखते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, अपना टर्मिनल में कोई एरर नहीं है, ब्राउजर पे चलते हैं एंड इसको सेंड करते हैं। सो यहाँ पे दिखा रहा है एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जा रही है हमको, वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, इस वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, आईडी ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसी यूजर ने लॉगिन किया अपना अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वेरीफाइड टोकन डॉट आईडी। ठीक है, इसको एक बार अगेन चेक करते हैं। बाकी मैंने नेक्स्ट कर, नेक्स्ट तो हम लोगों ने कर ही रखा है। इसको मैं यूजर पास कर देता हूँ यहाँ पे अनकमेंट करके। ठीक है, चलो भाई, इसको मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ। आगे चलते हैं, देन इसको मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। एक बार मैं इसको सर्वर को बंद करता हूँ, दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ यहाँ से। डन हो गया। देन यहाँ पर आएंगे टर्मिनल में, देन यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, पूरा का पूरा यूजर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रोल क्या है इसका, एडमिन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जैसे पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ फील्ड चाहिए, जैसे नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए एंड रोल चाहिए। ये तीन फील्ड चाहिए, बाकी के फील्ड मुझे यहाँ पे गेट नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट में जो जो फील्ड चाहिए आपको, उन फील्ड के यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, नाम पास कर दीजिए। जैसे डबल कोट्स के अंदर मुझे नेम चाहिए, एंड ईमेल चाहिए, एंड रोल चाहिए। ठीक है, देन सेमीकोलन लगा रखा है हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद मैं अपना सर्वर चेक करता हूँ, वो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ सर्वर को। देन हम लोग पोस्टमैन पे चलते हैं एंड इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। डन। देन यहाँ पर आएंगे, अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको तीन फील्ड मिलेंगे, नेम, ईमेल आईडी एंड रोल। ठीक है, सो इस तरीके से पता लग जाएगा कि हमारा जो यूजर है वो किस टाइप का है, वो एडमिन टाइप का यूजर है आपका। ठीक है, देन हम लोग इजीली क्या कर पाएंगे, अब यूजर को वेरीफाई कर पाएंगे, देन आगे चेक कर पाएंगे। ठीक है, सो ये जो कंसेप्ट था, मतलब इज द लॉगिन वाला, ये हमारा फिनिश हो चुका है। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क से, तब तक के लिए बाय बाय।